क्या आपको पता है इंडिया में लाखों लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें ना तो यहाँ रहने का हक है, ना ही यहाँ पे उनकी कोई आइडेंटिटी है। फिर भी ऐसे लोग इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में वोटिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सुविधाएं जैसे कि राशन वगैरह ले रहे हैं, एंड फिर भी अभी तक हमारी गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं कर पाई है। इवन यहाँ तक कि बहुत बार ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट भी बन जाते हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट इंडिया में रहते हैं, एंड ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए, देश की सेफ्टी के लिए एंड देश के रिसोर्सेज के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं इसके पीछे का सच क्या है, कैसे हम लोग इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर इलीगल बांग्लादेशी की ऑफिशियल काउंट क्या है इंडिया में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज ना तो गवर्नमेंट ने ना ही सिक्योरिटी एजेंसीज ने अब तक ये बताया है कि ऑफिशियल आंकड़ा कितना है, लेकिन अलग अलग टाइम फ्रेम में ये एस्टिमेट बताया गया है कि कितने इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2004 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब उस समय के होम मिनिस्टर श्री प्रकाश जायसवाल ने एक एस्टिमेट दिया था 2004 तक हो सकता है कि इंडिया में इलीगल बांग्लादेशी के काउंट 1.2 करोड़ हो। ये एस्टिमेट 2004 का है। 2004 के बाद अगेन 2016 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, तब बीजेपी ने उनके जो मिनिस्टर थे किरण रिजिजू, उन्होंने ये पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि हो सकता है कि 2016 में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी इलीगली इंडिया में हो। ये भी एक एस्टिमेट था, कोई ऑफिशियल ये डेटा नहीं था। इसका रीजन सिंपल है, बिकॉज थ्रू आउट द कंट्री ये ट्रेस करना काफी मुश्किल है, जिसे कि हम लोग आगे के सेक्शन में देखेंगे कि एग्जैक्ट नंबर हमारे पास क्यों नहीं है। सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड जो स्टेट्स बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं वेस्ट बंगाल, असम एंड त्रिपुरा, क्योंकि ये तीनों स्टेट्स बांग्लादेश के साथ सटे हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे बांग्लादेशी फिल्ट्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। इन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सजेस्ट करती हैं कि अकेले वेस्ट बंगाल में 50 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी इलीगली रहते हैं। एंड यहाँ पे एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डेटा हमारे पास है 2019 का, जब असम में 2019 का जब एनआरसी प्रोसेस हो रहा था, जब वहाँ पे वोटिंग लिस्ट की जो करेक्शन हो रही थी, तब वहाँ पे 19 लाख लोगों को असम में वोटिंग लिस्ट से निकाल दिया गया, बिकॉज वो सस्पेक्टेड थे कि वो इलीगली इंडिया में रह रहे हैं, वो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट हैं। हालांकि उस पे काम अभी आगे चल रहा है, लेकिन ये एक फर्स्ट स्टेप था जब यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया कि कितने बांग्लादेशी अकेले असम में रहते हैं। यहाँ तक तो ये समझ में आ गई है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर इतने इलीगली इमिग्रेंट्स अगर इंडिया में अगर आ गए हैं, तो इससे अभी हमें क्या प्रॉब्लम है, आने वाले टाइम में हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये लोग डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। जो भी बॉर्डर एरियाज है, जो भी बांग्लादेश के, जो कि बंगाल के एंड कुछ असम के जो बॉर्डर एरियाज है, वहाँ के लोगों को अब ये लगता है कि अब वो धीरे धीरे काउंट में कम होते जा रहे हैं, एंड उनका जो हक है वो किसी बाहर वाले को दिया जा रहा है। एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में वायलेंस, ऐसी चीजें वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। एंड रिसेंटली 2-4 महीने पहले की बात है, जब मुर्शिदाबाद में भी एक वायलेंस हुआ था, एंड जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वेस्ट बंगाल के एंड असम के, वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला चैलेंज तो हमारे पास ये है। दूसरी जो चैलेंज है हमारे पास वो है सिक्योरिटी की। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बांग्लादेश इंडिया में इलीगली आ चुका है किसी भी वजह से, वो हर कोई ये क्रिमिनल है। हालांकि ये एक्ट तो क्रिमिनल ही है, लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है कि जो भी इस्लामिक जो ग्रुप्स यहाँ पे पाकिस्तान में या फिर आसपास में एग्जिस्ट करते हैं, वो इन्हें टारगेट करते हैं। वो इनका पहला ईजी टारगेट होता है, एंड इस वजह से ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी बन जाता है कि अगर वो इलीगली इंडिया में इंटर कर गए हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काफी मुश्किल होता है उन्हें ट्रैक करना, बिकॉज जैसे ही वो इंटर करते हैं वहाँ पे लोकल लेवल पे उन्हें काफी सपोर्ट मिलता है। कहने का मतलब ये है कि उनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सारी डॉक्यूमेंट्स उन्हें 2-4-10 हज़ार रुपए में बहुत जगह आसानी से मिल जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जिसके वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज के पास एक बर्डन है उन्हें ट्रेस करने का। जो तीसरी प्रॉब्लम है वो ये कि ये इंडिया में इलीगली घुस तो गए, लेकिन अब जब इनके पास काम नहीं होता, तब ये कम पैसे में, लो वेज में ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड इसके वजह से क्या होता है कि जो यहाँ के लोकल वर्कर्स होते हैं, जो लोकल स्टेट्स के वर्कर होते हैं, उनके पास कंपटीशन बढ़ जाता है, बिकॉज ये कितने पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो चौथी प्रॉब्लम है वो है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की। कई बार गवर्नमेंट ने प्रयास किया था कि ये जो भी इलीगली इंडिया में रह रहे हैं, उन्हें किसी भी वजह से आइडेंटिफाई किया जा
जा सके, कैसे भी उन्हें आइडेंटिफाई करके देश से बाहर भेजा जा सके। एंड CAA एंड NRC जैसे जो भी लॉ थे वो लाए गए थे, लेकिन बहुत जगह पे इंडिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैला करके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका बहुत विरोध किया। एंड एक तरीके से कहें कि उन्होंने इसमें अड़चन डाला, जबकि वहाँ पे इसका कोई प्रावधान नहीं था कि कोई भी इंडियन को यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। ये जस्ट एक गवर्नमेंट का एक प्रयास था कि यहाँ पे जो भी बाहर से आए हैं, जो इलीगली आए हैं, वहाँ पे उन्हें फिल्टर करके वापस भेजा जाए। लेकिन इस पे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है। एंड ये प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिले थे। तो अगर प्रॉब्लम इतनी सारी है तो अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं की गई? तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन का जो 1951 का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, इंडिया ने उसे साइन नहीं किया है। एंड ना ही इंडिया के पास खुद का एक रिफ्यूजी लॉ है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर से अगर इंडिया में आता है तो वो एक रिफ्यूजी कहा जाएगा। अगर वो पर्सन किसी भी तरह से अपने देश में प्रताड़ित हुआ है एंड अगर इंडिया में वो शरण लेने आया है तो वो एक रिफ्यूजी कहा जाएगा, अगर कोई रिफ्यूजी लॉ है तो। एंड अगर कोई इलीगली इंडिया में इंटर करता है तो वो एक इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा। तो इंडिया के पास ना तो खुद का एक रिफ्यूजी लॉ है एंड ना ही इंडिया यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजी कन्वेंशन का पार्ट है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई पर्सन अपने देश से प्रताड़ित होकर आया है तो वो इलीगल उसे माइग्रेंट कहेंगे या उसे रिफ्यूजी कहेंगे। तो यहाँ पे एक लीगल प्रॉब्लम है। नंबर 2 है इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर की कंडीशन। इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की बॉर्डर को शेयर करता है। एंड इतने लंबे बॉर्डर को मैनेज करना अपने आप में टीडियस टास्क है। हालांकि मैक्सिमम जो प्लेसेज हैं इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर की, वहाँ पे फेंसिंग हो चुकी है, बट बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कुछ जगह ऐसे हैं बॉर्डर के बीच में जो नदी के पास से होकर के गुजरते हैं, कुछ बॉर्डर एरियाज ऐसे हैं जो घने जंगल के बीच से भी होकर के गुजरते हैं। एंड कुछ एरियाज तो ऐसे हैं कि भारत एंड बांग्लादेश के गांव दोनों मिक्स हैं आपस में। एंड कौन बांग्लादेश का है एंड कौन इंडिया का है वहाँ पे डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। एंड वहाँ पे मॉनिटरिंग काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं बॉर्डर के पास जो ईजी टू मैनेज नहीं है। तो ये एक हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 3 है बायोमेट्रिक ट्रेसिंग की। अगर कोई इंडिया में इंटर कर भी गया हो किसी भी वजह से, अगर हमारे पास अगर कोई मैकेनिज्म होता जिससे कि हम बायोमेट्रिक तरीके से अगर ट्रेस कर पाते तो बहुत आसान हो जाता सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इस चीज को हैंडल करना। एंड जो चौथी एंड जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं इंडिया में, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही एंड जब से बांग्लादेश बना उसके बाद से इमिग्रेशन को रोकने के लिए जो इलीगली आ रहे हैं कुछ बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया गया है। चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। अभी सेंटर में बीजेपी को रूल करते हुए 11 साल हो चुके हैं। अभी इवन अगर हम लोग बीजेपी की भी बात अगर करते हैं तो कोई कंक्रीट सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ 100 बांग्लादेशी को ही वापस भेजा गया है एंड कोई भी कंक्रीट सॉल्यूशन हमारे सामने नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल फेलियर रहा है अभी तक। जिन सरकारों ने भी भारत में अभी तक रूल किया है ये एक पॉलिटिकल इशू तो रहा ही है। सबसे जो पहली नीड है वो ये कि इंडिया के पास खुद का एक रिफ्यूजी लॉ होना चाहिए जिसमें क्लियरली मेंशन हो कि कौन एक रिफ्यूजी है एंड कौन इलीगल माइग्रेंट है। दूसरी जो चीज हम कर सकते हैं वो ये कि जो बॉर्डर पे जो हमारी सिक्योरिटी है उसे हम और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। अभी 2025 में ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है एंड AI अपने बूम पे है। एंड इस समय हम लोग बॉर्डर एरियाज में AI सर्वेलेंस अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट जो ड्रोन्स हमारे पास अवेलेबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो भी हमारे पास न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है वो हम अपने BSF को प्रोवाइड कर सकते हैं एंड और BSF की प्रेजेंस हम बढ़ा सकते हैं बॉर्डर के पास, जिससे कि हमारी बॉर्डर पे एटलीस्ट सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो सके। जो तीसरी चीज हम कर सकते हैं वो ये कि थ्रू आउट द कंट्री आधार कार्ड छोड़ करके हम एक नया नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं जो कि आधार कार्ड से ज्यादा सेफ हो, सिक्योर हो एंड इसे बनाना इतना ईजी ना हो। बेसिकली इसके जो स्टेप्स होने चाहिए एंड इसकी जो वेरिफिकेशन होनी चाहिए जब ये कार्ड बने वो ज्यादा कंक्रीट हो, जिससे कि कोई भी पर्सन जो इंडिया का नहीं है वो ये कार्ड को ना बनवा सके एंड 5-10 हजार में उसे ये कार्ड नहीं मिल जाए। तो ये हम लोग तीसरी चीज कर सकते हैं। चौथी चीज ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया में, चाहे वो रूल कर रही हैं चाहे वो ऑपोजिशन में है, वो एक साथ बैठ करके वो इस चीज को अगर आपस में डिस्कस करें तो ये मैटर काफी हद तक सुलझ सकता है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी बांग्लादेश के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पे अगर कोई गवर्नमेंट अलग रूल कर रही है एंड अगर सेंटर में अलग रूल कर रही है तो उन दोनों का जो
वोट बैंक जो होता है वो सेक्शन अलग अलग होता है एंड वहाँ पे उनके इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसके वजह से ये मैटर सॉल्व नहीं हो पाता एंड ये लोग इसी तरीके से इलीगली इंडिया में एंटर कर जाते हैं एंड ग्राउंड लेवल पे इन्हें सपोर्ट मिल जाता है कुछ कुछ पार्टियों की तरफ से जिनका ये वोट बैंक पॉलिटिक्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी एक है जिसे कि हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर ये पार्टियां आपस में मिलकर के बात करें। पांचवा एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जितने भी बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ चुके हैं उन्हें इमरजेंसी बेसिस पे ट्रीट करके उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें ट्रेस किया जाए। गवर्नमेंट एक अलग कमेटी या एक अलग सेल बनाए जो इन सब चीजों को हैंडल करे एंड जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उन्हें लीगल प्रोसेस के थ्रू इंडिया से बाहर भेजा जाए। तो ये हम लोग पांचवी चीज हम लोग कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है एटलीस्ट जो लोग अब तक इंडिया में आ चुके हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि हमें जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा एंड इंडिया जो कि इतना बड़ा देश है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री में हम नंबर 1 पे हैं, तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2 से 2.5 करोड़ की अगर पॉपुलेशन हमारे देश में एडिशनल आ जाए तो हम इसे अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा एंड आई होप कि आप ये अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों के बीच में, इस वीडियो को शेयर करेंगे एंड आपका क्या व्यू है एंड अगर आप बॉर्डर एरियाज से हैं जहाँ पे बांग्लादेशी फिल्ट्रेशन हो रही है तो वहाँ पे आपने क्या देखा है या किस तरीके की चीज़ें आप वहाँ पे फील करते हैं, कमेंट में जरूर बताइए एंड इस वीडियो को उन लोगों के बीच में जरूर शेयर करिएगा जो ये मानते हैं कि ये एक कंसर्न है ही नहीं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।